स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT की पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस NCERT क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। क्लास 6 में ही आपको यह पढ़ाया गया होगा कि फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब भोजन के कंपोनेंट्स हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम भोजन के अवयव या न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ कहते हैं। सभी जीवधारियों के लिए भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उन्हें आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जीवों को, साथ ही मनुष्यों को अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। वे अपना भोजन पौधों से या फिर दूसरे एनिमल को या फिर प्लांट्स को खा करके कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार ह्यूमंस और एनिमल्स आर डायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पौधे पर आश्रित रहते हैं। सेकेंड थिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन पौधों में भोजन या पोषण प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं? तो आप जानते हैं पौधे ऐसे एकमात्र जीवधारी हैं जो अपना भोजन अपने आसपास के मौजूद जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का इस्तेमाल करके बना पाते हैं और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उनके शरीर को ग्रोथ करने में, उनके डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में और उन्हें ऊर्जा प्रदान करने में और साथ ही उनके शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं को फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं। पोषण वह मोड या तरीका होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ग्रहण कर पाता है, उसका इस्तेमाल करके शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं को कर पाता है। अब वह मोड जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है अपने आसपास के सिंपल सब्सटेंस को यूज करके, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। लैटिन वर्ड में ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि ऐसे जितने भी जीवधारी हैं जो अपना पोषण स्वयं कर पाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी कहते हैं। इस कारण पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर फूड आइटम को ऑब्टेन करते हैं, उनको हम हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में परपोषी कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि फूड फैक्ट्रीज पौधों के अंदर कहाँ पे होती हैं? क्या भोजन पौधे के विभिन्न सभी भागों में बनते हैं या फिर किसी निश्चित पार्ट में बनते हैं? पौधे अपना भोजन कच्चे या रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कैसे बना पाते हैं और कैसे वे उन फूड फैक्ट्रीज के पास इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो चलिए दूसरा इस चैप्टर का हेडिंग जो है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस, उसको हम लोग जान लेते हैं। लीव्स, पत्तियों को पौधे का फूड फैक्ट्री कहा जाता है। इस कारण जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो पत्तियों तक पहुंचते हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करके रूट्स के द्वारा और पत्तियों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परिवहन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लिया जाता है। पत्तियों में उपस्थित छोटे छिद्र जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके द्वारा पत्तियाँ क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को ग्रहण करती हैं, जो कि गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। वाटर मिनरल्स, इस पत्तियों के अंदर डिफरेंट टाइप के वेसल्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो पूरे रूट से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों में बंटे होते हैं, जिन्हें हम जाइलम कहते हैं, उसके द्वारा इसको पहुंचाया जाता है। साथ ही वह एक कंटिन्यूअस पाथ या पैसेज फॉर्म कर देते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स पत्तियों तक पहुंच सके और उन्हें हम वेसल्स कहते हैं। आप इसको और अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 11 है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि लीव्स। लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल
कहते हैं या हिंदी में इसको पर्णहरिम कहते हैं। यही पत्तियों को सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे ग्लूकोज या फूड प्रिपेयर या सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ऐसा सिंस द सिंथेसाइज फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चूँकि जो भोजन है वो प्रकाश के उपस्थिति में बनता है, इस कारण से इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसाइज का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में चीज़ों को जोड़ देना। सो हमने पाया कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यह नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स या तत्व हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को करने में हेल्प करते हैं। यह एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है पृथ्वी पर, जिससे सोलर ऊर्जा को या सूर्य ऊर्जा को कैप्चर करके पत्तियों के द्वारा और अपने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में उसे स्टोर कर लेना। इस प्रकार हम कह सकते हैं सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि सूर्य ही क्या है, ऊर्जा का सबसे मुख्य सोर्स है इस पृथ्वी पर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ को बिना फोटोसिंथेसिस के इस अर्थ प्लैनेट पे कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई भी भोज्य पदार्थ या एक भी भोज्य पदार्थ नहीं होगा और यहाँ पे रहना लगभग बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। क्यों ऐसा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी फूड हम आइटम खाते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से ही डिपेंडेंट है, प्लांट से ही आश्रित है, जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक एसेंशियल है यहाँ पे अर्थ पे रहने के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही क्या होता है, बनता है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है इस पर अर्थ प्लैनेट पे जितने भी लिविंग प्राणी हैं उनके जीवन यापन के लिए। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन कैसा होगा इसकी आप कल्पना करिए। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल है उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं और यह सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, साथ ही जल का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं। और इस प्रोसेस को हम एक वर्ड इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब ये देखिए यहाँ पे पत्तियों का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि कैसे स्टोमेटा है, तो यहाँ पे गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं और स्टोमा दिखाई दे रहा है और क्लोरोफिल। अब ये जितने भी स्पंजी सेल्स हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर्स है वह क्या है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। लीफ के अंदर स्टोमेटा को यहाँ पे दिखाया हुआ है। स्टोमा है फिगर 1.2 में, गार्ड सेल्स है और स्टोमेटल ओपनिंग है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें दिखाया गया है कि कोई पौधा है जिसकी पत्तियों पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वह पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से ग्रहण कर रहा है, साथ ही उसके पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद है और इन सब का प्रयोग करके जड़ों के द्वारा जल और मिनरल्स को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहा है और भोजन का निर्माण कर रहा है। साथ ही ऑक्सीजन जो जीवनदायी गैस है उसको भी वह बाहर निकाल रहा है और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाला जाता है। साथ ही पत्तियों में स्टार्च का उपस्थिति दर्शाता है कि फोटोसिंथेसिस कि क्या है, हो रहा है। यह एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। इस चैप्टर का तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में और भी जो पोषण के तरीके हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, वह भोजन नहीं बना पाते हैं। तब वह कैसे जीवित रहते हैं, वह कहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं? ऐसे ही ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
यहाँ पे एक वर्ड आया है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, तो इसमें उन सभी पेड़ पौधों और जीवों जंतु और मनुष्यों को रखा जाता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी भी बाहरी सोर्स से फूड को ग्रहण करते हैं। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह रहा है क्या आपने एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर्स को जो कि किसी भी स्टेम के लिपटा हुआ है, देख सकते हैं फिगर 1.5 आगे की पेज पे है। यह क्या है, कसकटा, या इसको हम लोग हिंदी में अमरबेल कहते हैं। उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन वह रेडीमेड फूड को प्लांट के द्वारा रिसीव करता है और द प्लांट ऑन विच क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट, यानी कि यह पौधे जिन पे भी आश्रित रहते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं और इन्हीं होस्ट से यह क्या करते हैं, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का। आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हैं कसकटा एक पैरासाइट है। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि क्या और भी पौधे या अदर एनिमल्स ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स होते हैं एनिमल्स यू शुड थिंक अबाउट द डिस्कस विथ योर टीचर इन योर क्लासरूम्स। अगला पॉइंट है कि क्या कभी आपने ऐसा देखा या सुना है कि पौधे इंसेक्ट्स या एनिमल्स को खाते हैं। वे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, उलझा लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करके खाते हैं। इट्स नॉट अमेजिंग, यह कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे पौधे हो सकते हैं ग्रीन प्लांट्स और कुछ अदर प्लांट्स, ठीक है, जैसा कि फिगर 1.6 में दिया हुआ है पिक्चर प्लांट्स हैं, यहीं पे आपको सामने दिखाई दे रहा है। यह कैसे, पिक्चर प्लांट शोइंग इट्स लीड एंड पिक्चर प्लांट जग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है जो कि अपनी मॉडिफाइड पार्ट को यानी कि लीफ को मॉडिफाई करके उसके ऊपर एक ढक्कन जैसे संरचना बना लेता है और जब वो ढक्कन को खोलता है उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है और उससे वो अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। अब यह इसकी बनावट कैसी होती है, तो जब कोई इंसेक्ट्स उस पर पिक्चर पे लैंड करता है तो उसकी लिड क्या हो जाती है, उसको क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट उसमें फंस जाता है, इंटेंगल हो जाता है क्योंकि उसके पिक्चर के अंदर काफ़ी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लीड होती है वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप रहता है, फंसा रहता है। इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि वो प्लांट्स उस पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट कर देते हैं और ऐसे इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इट इज़ पॉसिबल that such plants do not get all the required nutrient from the soil, in this they grow, यानी कि यह पॉसिबल है क्योंकि ऐसे पौधे जो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व तो नहीं प्राप्त कर पाते हैं सॉइल से, वह ऐसा करते हैं। यह रहा पिक्चर प्लांट, यह उसकी लीफ की मॉडिफाइड स्ट्रिप है, यह इसका लीड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सैप्रोफाइट्स। कह रहा है कि यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल शॉप्स। यू हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मोस्ट सॉइल। आप कुछ छाता के जैसे पैचेस देखे होंगे जो बरसात के दिनों के बाद उग जाते हैं, या फिर कुछ बटन के जैसे मशरूम, ठीक है। यह सड़े गले लकड़ियों या फिर पत्तियों के जगहों पे उगते हैं। अब चलिए पता करते हैं कि इस तरह के पौधे के अंदर किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है या कैसे सरवाइव करते हैं। इस तरह के जीवों को हम फंगाई कहते हैं, हिंदी में इसे कवक कहा जाता है। यह डायरेक्टली या डिफरेंट मोड्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। यह न्यूट्रिएंट्स को अपने होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को डेड या डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है उसे हम लोग सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवधारी जो सैप्रोफाइटिक मोड या न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रोप्स कहते हैं या मृतोपजीवी कहते हैं। जो फंगाई या कवक है, यह भी हमारे
अचार पे, लेदर की क्लॉथेस पे और अदर जो आर्टिकल्स होते हैं उन पे भी कई बार यह हॉट और ह्यूमिड वेदर के होने के कारण जो काफ़ी लंबे समय तक लाइक बरसात के दिनों में यह उग जाते हैं। रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में ये हमारे बहुत सारे चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, जिसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब यह ग्रोथ कैसे करते हैं तो जानते हैं, फंगल या स्पोर्स के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली स्पोर्स जनरली हवा में प्रेजेंट होते हैं और जब ये लैंड होते हैं तो इनके अंदर जर्मिनेशन हो जाता है। जब यह वेट और वार्म प्लेस पे लैंड होते हैं तो इनमें जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेट कर जाते हैं और वह क्या करते हैं, फिर वो हमारे चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और जीवधारी हैं जो आपस में एक साथ रह करके वो अपने शेल्टर को और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बियोसिस या सहजीविता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए तो कुछ विशेष तरह के फंजाई जो पौधे के रूट्स में पाए जाते हैं, जो पौधों को न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व प्रदान कराते हैं। ऐसे फंगस रिटर्न में क्या करते हैं, वाटर और सर्टन न्यूट्रिएंट्स को अपने वह ऑब्टेन करने के लिए जड़ों में रहने का कार्य करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग लाइकेंस कहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं, जो कि एल्गा और फंगस के दोनों के साथ में रहने से यह इनका उत्पत्ति या फॉर्मेशन होता है। फंगस उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, वाटर और मिनरल्स को। एल्गी रिटर्न में उन्हें फूड प्रिपेयर करके फूड प्रोवाइड करती है। इस चैप्टर का 5वां जो मुख्य बिंदु है कि कैसे पोषक तत्व सॉइल के अंदर फुलफिल किए जाते हैं, रिप्लेनिश किए जाते हैं, उन्हें जो हम यूज़ करते हैं उसमें लौटाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा फार्मर को मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को खेतों में छींटते हुए, गार्डन्स में छींटते हुए या लान खुले क्षेत्र या पॉट्स में डालते हुए। आप जानते हैं क्यों ऐसा किया जाता है? आप पढ़े हैं प्लांट्स मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, इस कारण से, जिसके कारण जो सॉइल है उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी संख्या घटती जाती है, डिक्लाइनिंग होती जाती है और फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स कंटेन करने की जो क्षमता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उन तत्वों की कमी होती जाती है। इस कारण पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है कि उन्हें टाइम टू टाइम हम सॉइल में मिलाते रहें, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वह इनरिच हो सके और हम उसमें पौधों को आसानी से, हेल्दी पौधों को उगा सकें। प्रायः पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, जिसके कारण सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है। आपने यह भी जाना है कि नाइट्रोजन गैस हमारे इन्वायरमेंट में प्लेंटी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्लांट लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते हैं। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म।